नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका लर्न सेंटर टेक्नोलॉजी। आज हम लोग जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के इस पहले लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके अब अगर अपने मैसेज को कन्वे करते हैं प्रमोशनल पर्पज से और उस चीजों को मेजर करते हैं कि उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसी चीज को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब देखिए, डिजिटल मार्केटिंग की दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग और एक होता है पेड मार्केटिंग। अब उसके बारे में देख लीजिए कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग किसे कहते हैं। अब देखिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आपने कोई वेबसाइट बनाया, उसके कुछ लिंक बनाए, कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखे और आप वो चीजें ऐसे रिफर कर रहे हैं कि जब कोई सर्च कर रहा है तो आपके वेबसाइट पे आ रहा है। तो आप क्या किए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपकी अपने जो ब्लॉग है, जो आर्टिकल जहाँ पे आप लिख रहे हैं या जो आपका वेबसाइट है उसका एसईओ अगर आप किए हैं तो आपका वेबसाइट जो है सर्च में आएगा, लोग उस पर आएंगे, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। यानी कि उसके लिए आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, लोग आपके वेबसाइट पे आएंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो उसको बोलते हैं एसईओ। एक मार्केटिंग होता है एसएमओ, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और क्या होता है इंस्टाग्राम, तो ये सारी चीजों को अगर आप इजी वे में यूज कर रहे हैं और इन चीजों पे अपने पोस्ट डाल रहे हैं, पोस्ट के थ्रू लोगों को गैदर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एसएमओ, यानी कि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आप अपने सोशल मीडिया का यूज करके आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ला रहे हैं और यहाँ पे भी आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी हो रहा है ऑर्गेनिकली हो रहा है। यानी कि लोग आपका शेयर कर रहे हैं पोस्ट को, आप गेन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत। तीसरा चीज आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब कि आप अपना आर्टिकल लिखते हैं, जैसे आप लोग वीडियो ब्लॉग के बारे में तो सुने ही होंगे। तो उसी तरीके से होता है कि कोई एक निश पकड़ लिए, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ वगैरह वाली निश, और उसके बारे में आप ब्लॉग लिख रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में आप अपना ई बुक वगैरह सेल करते हैं, वैसे तरीके ब्लॉगिंग लिखने के बाद। तो ब्लॉगिंग का भी आपको कोई पैसा नहीं देना होता अगर आप लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, न्यूज़लेटर अगर आप भेज रहे हैं लोगों को, तो उस चीजों के लिए भी आपका ऑर्गेनिक मार्केटिंग ही है वो भी चीजें, क्योंकि आपको उसमें भी पैसे खर्च नहीं होंगे। यानी कि आप ये जो भी चीजें देख रहे हैं इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होगा, आपका मेहनत लगेगा, आपका स्किल लगेगा। चौथा चीज है यूट्यूबर। अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो, जैसे कि मैं ये वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, तो मैं अपना नॉलेज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे जो भी कॉस्टिंग लग जाए, लेकिन मैं अगर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो इस पर डालने की कोई कॉस्टिंग नहीं लग रही है। आप जब ये चीजें देख रहे हैं तो भी कोई कॉस्टिंग नहीं लग रही है मेरी, और बदले में मुझे इसके कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो ये हो गया चौथा नंबर पे यूट्यूबर। अब देखिए, पांचवा होता है बिकम इन्फ्लुएंसर। अब देखिए, कैली जेनर का आप लोग नाम तो सुने होंगे। तो वो क्या है, वो एक इन्फ्लुएंसर है। इन्फ्लुएंसर उस चीजों को बोलते हैं कि जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर दे कि हाँ आप ये चीजें खरीदिए, ये चीजें देखिए, ये चीजें करिए। तो जो लोगों को, जब अगर बात करें तो लेडीज के लिए है, वो क्या करती हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट आप यूज करती हैं तो मेरा वाला ब्यूटी प्रोडक्ट यूज किए। तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा अगर आप इन्फ्लुएंसर बनते हैं तो खुद। अगर आप अपना पोस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे डाल करके लोगों को गैदर करें और लोगों को कुछ, अगर आप अपना कम्युनिटी बिल्ड कर लिए हैं और उन लोगों को अपना प्रोडक्ट बिचवा रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये जो भी रीच होती है वो ऑर्गेनिक होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं ईमेल मार्केटिंग। हालांकि ये थोड़ा पुराना हो गया बट आज भी चलता है ईमेल मार्केटिंग। जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी एजुकेशनल वेबसाइट वगैरह ये सब चीजों पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो आपसे मेल मांगता है। आप उसको अगर अपना मेल देते हैं तो उसके प्रमोशनल मैसेजेस आपको आते रहते हैं, मेल आपको आते रहते हैं कि आप ये कोर्स खरीद लीजिए, इतना % ऑफ है, आप आज ये ले लीजिए, ये है, आप आज ये कोर्स लॉन्च हुआ। ये सारी चीजें ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। आपको जस्ट लाइक दैट कि आपका कोई व्हाट्सएप नंबर लिया और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं व्हाट्सएप मार्केटिंग। यानी कि उसमें भी उसके कंपनी के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अब आते हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तो बात होगी, अब आते हैं पेड मार्केटिंग के बारे में। अब देखिए, पेड मार्केटिंग वो चीजें होती हैं कि आप कोई चीजें शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है कि लोग इस चीजों को पसंद करेंगे और आपके पास उतना समय नहीं है कि आप ये सारी चीजें बिल्ड, जो भी ऑर्गेनिक चीजें उसको बिल्ड करने में आपको समय लगेगा, लेकिन आपके पास में समय नहीं, आप चाहते हैं जल्दी से ये चीजें हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीजों के बारे में जान सकें, तो इसके लिए आपको पेड मार्केटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। और पेड मार्केटिंग में ही जनरली हम लोग बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, लोग पेड मार्केटिंग ही ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग ही है और पेड मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग है, दोनों पेड मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। कुछ लोगों ने ऐसा बना करके रख दिया फोबिया कि अगर आप पैसे देते हैं तभी आप डिजिटल मार्केटिंग करें। नहीं, मैंने जो पीछे भी चीजें बताई जो वो भी आपका डिजिटल मार्केटिंग ही है, बस उसमें आपको ऑर्गेनिक है, उसमें आपको पैसे नहीं लगेंगे। अब पेड मार्केटिंग की तरफ हम लोग बात करते हैं तो पेड मार्केटिंग में क्या होते हैं कि पैसे लगते हैं। अब देखिए, इसमें पहला चीज क्या होता है, सर्च इंजन
मार्केटिंग। अब देखिए सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर आपने वेबसाइट बना लिया लेकिन आपके वेबसाइट पे विजिटर्स वगैरह नहीं आते, तो आप क्या करते हैं, आप गूगल को कुछ पैसे देते हैं कि वो आपके वेबसाइट पे विजिटर लाए, और किस तरीके का विजिटर लाए कुछ कीवर्ड आप डाल देते हैं कि अगर इस तरीके का कोई सर्च करे तो आप उसको मेरे वेबसाइट पे ले आइए, मेरे वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कंटेंट है, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। यानी कि आपने अपने वेबसाइट के सर्च के लिए या यूट्यूब वीडियो को दिखाने के लिए कुछ गूगल को पैसे दिए, वो बदले में क्या करता है कि आपका इंप्रेशन छोड़ता है लोगों के पास में, लोग उस पर क्लिक करते हैं तो गूगल को पैसा मिलता है, और आपको फायदा ये होता है कि लोग आपके वेबसाइट पे या आपके वीडियो पे आकर के देखते हैं, उससे आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, रीच मिलती है, लोग आपके बारे में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके बाद में आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखिए रही बात गूगल की, अब आते हैं बात फेसबुक वगैरह की, फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम वगैरह की। तो आपको पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों एक ही कंपनी है, मार्क जकरबर्ग ने इन दोनों का मालिक है, इन दोनों कंपनी के मालिक मार्क जकरबर्ग है। अब देखिए इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने कोई पोस्ट डाला बट आपके पास में ना लाइक है ना व्यूअर है, तो उसको देखेगा कौन, आपके 2 लोग देख रहे हैं, उसमें से पता चला कि एक आप ही है, दूसरा कोई आपका पड़ोसी है, तो जो कि अगर आपको रीच आउट करना है, लोगों तक पहुंचाना है अपने प्रोडक्ट को, तो उसके केस में हम लोग आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में। इसमें क्या होता है कि फेसबुक आपसे कुछ पैसे लेता है आपके पोस्ट को लोगों तक दिखाने के लिए, यानी इंप्रेशन छोड़ने के लिए। अगर आप मान लीजिए ना कि अगर आप कोई वाटर बोतल बेच रहे हैं और आपको कोई जानता ही नहीं, तो आपसे कोई कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। अगर आप कोई कोर्स बेच रहे हैं और कोर्स बेच रहे हैं और आपको कोई जानता ही नहीं कि आप पढ़ा कर रहे हैं, बता कर रहे हैं, तो आपसे कोर्स कौन खरीदेगा। तो सबसे पहले चीज है कि फेस वैल्यू क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग का हम लोग सहारा लेते हैं। जैसे कि कोई भी मूवी आती है तो आप उसका ट्रेलर वगैरह हर जगह पे देखते हैं। वो लोग करते क्या है कि जो भी सोशल मीडिया साइट्स है उसको कुछ पैसे पेड करने होते हैं और बदले में वो आपके पोस्ट को लोगों तक पहुंचाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केट। उसके बाद में आते हैं इन्फ्लुएंस मार्केट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में होता क्या है कि मान लीजिए ना बीबी की वाइन्स, बहुत सारे लोग देखते हैं बीबी की वाइन्स को या सलमान खान को, तो कोई कंपनी क्या करती है कि उनको रीच आउट करती है, ब्रांड उनको रीच आउट करती है और बोलती है ना कि आप क्या कीजिए, आप मेरे चीजों के बारे में अपने जो कम्युनिटी है, आपके जो ऑडियंस है, आपके जो फॉलोअर्स है, उनको बताइए कि हाँ हम ये थम्स अप है, हमारा ये कोको कोला है, या हमारे ये मिंत्रा है, या जो भी चीजें हैं आप इनको लोगों के बारे में बताइए। उससे होगा क्या ना कि लोग इन्फ्लुएंस हो गए, अच्छा बीबी की वाइन्स जो है वो मिंत्रा से सारे शॉपिंग करते हैं, सलमान खान है जो थम्स अप पी रहे हैं, तो लोग उससे क्या होंगे कि इन्फ्लुएंस होंगे और उनके ब्रांड का जो सेल है वो अप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब जैसे कि कुछ हाल ही के केसों में क्या था कि रोनाल्डो ने 2 कोक की बोतलों को साइड रखा था, जिसके कारण से कोक की बोतलों का सेल जो है डाउन हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कितनी इफेक्टिव चीजें हैं। यानी कि अगर आप चीजों को रिकमेंड करते हैं, जैसे आप टीवी वगैरह पे ऐड देखते हैं ना कि रिलैक्सो का चप्पल सलमान खान पहने हुए, तो आप भी चाहते हैं ना जब दुकान पे जाते हैं तो बोलता है कि भैया ये देखिए बढ़िया, तो बोलते हैं नहीं रिलैक्सो दिखाइए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो ब्रांड अपना छाप छोड़ चुका है। ठीक है, तो ये हुआ कैसे, ये लोग आपको इन्फ्लुएंस किए, जिस सुपरस्टार को या जिस स्टार को आप फॉलो करते हैं या जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं, तो आप लाइकली माइंडेड पीपल हो जाते हैं ना कि हाँ आप चाहते हैं कि वो जो कर रहा है वही हम करें। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होता है बहुत ही इफेक्टिव चीज है। इसमें लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं वो ब्रांड से पैसे लेते हैं ताकि उनकी प्रमोशन अपने साइट पे कर सकें या अपने कम्युनिटी में कर सकें, उसको बोलते हैं हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये भी आपको पेड मिलेगा। उसके बाद आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। मुझे लगता है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर आपके बिजनेस में दम है और अगर सामने वाले को अगर आप एफिलिएटेड प्रोग्राम के तहत ज्वाइन करवा सकते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, सारी चीजों के एफिलिएट प्रोग्राम है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको जो कमीशन देना पड़ता है। अगर मान लीजिए ना कि मैं आपका एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया, अब होता क्या है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में कि मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट है आपका 100 रुपए का, कोई प्रोडक्ट है आपका 100 रुपए का। अब ये आप नॉर्मल लिंक से खरीदते हैं तो भी 100 ही रुपए में लगता है, और मैं आपको अगर लिंक भेजूंगा तो भी 100 ही रुपया लगेगा। अब उसमें होगा क्या कि मैं जो आपको लिंक भेजूंगा उसमें से 5% मुझे मिल जाएगा, यानी कि मैं जो वो लिंक आपको भेजूंगा उसमें से 5% कमीशन जो है मुझे मिलेगा, आपको वो प्रोडक्ट सेम ही दाम पर मिलेगा। कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए करती है क्योंकि उनके सेल ज्यादा से ज्यादा हो सके। कहने का मतलब ये है, अगर आप मान लीजिए आपके द्वारा, अगर ये मेरे द्वारा किसी को 10 सेल हो जाए और बदले में मुझे वो 5% दे रहा है, तो उसके लिए तो अच्छी चीज है कि उसका 10 चीजें बिक गया, बदले में तो उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, 10 चीजें बेच रहा है। तो अब मान लीजिए ना कि अगर मैं अकेले अपने कोर्स बेचने के बारे में बात करूं तो मैं अकेले 100 लोगों को कोर्स बेचता हूँ। अगर आप में से कोई आता है बोलता है 100 लोगों को मैं भी बेच दूंगा लेकिन बदले में मुझे 20% कमीशन चाहिए, तो मुझे तो 20% कमीशन देने में कहीं कोई घाटा नहीं है, क्योंकि बाकी जो 100 लोग मुझे जानते भी नहीं थे या जो जानते थे बट कोर्स नहीं लेने वाले थे,
वैसे 100 लोग मुझे मिल गए, यानी 80% तो बेनिफिट मुझे हुआ, बाकी 20% अगर मैं उन्हें कमीशन भी दूंगा तब भी मैं फायदे में रहूंगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां एफिलिएट मार्केटिंग करती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपको अपने प्रॉफिट शेयर में से या आपके अपने प्रोडक्ट के प्राइस में से कुछ परसेंटेज सामने वाले को देना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो उम्मीद है कि आज का पहला ही लेक्चर था और पहले ही लेक्चर में आप लोग लगभग समझ चुके होंगे कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है, पेड मार्केटिंग क्या होता है, और पेड मार्केटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है। अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो आप किस तरीके की मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास में पैसे हैं तो आप किस तरीके से मार्केट को रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सबके बारे में डिटेल के साथ में जाएंगे और कैसे क्या चीजें करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।